दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं जिला झज्जर के मुख्यालय यानी कि डीसी ऑफिस झज्जर में। और हमारे साथ हल्का बादली के लाडपुर गांव की पूरी पंचायत मौजूद है। गांव के गणमान्य व्यक्ति और जागरूक नागरिक लाडपुर गांव के मेरे साथ मौजूद है। यहां सरपंच अमित और सरपंच प्रतिनिधि हनुमान पहलवान और तमाम लाडपुर गांव के व्यक्ति मौजूद हैं जो आज डीसी साहब से मिले हैं। जिला झज्जर उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह से इन्होंने मुलाकात की है कुछ समस्याओं को लेकर के। तो आइए सरपंच प्रतिनिधि के मुंह से ही जान लेते हैं क्या समस्या है लाडपुर गांव की, जिसके लिए आज लगभग यहां पर 50 से ज्यादा ग्रामीण लाडपुर के यहां पर मौजूद हैं। पहलवान जी, क्या समस्या है लाडपुर गांव की जिसको लेकर के आज आप उपायुक्त से मिले हैं, आपने ज्ञापन भी दिया है? संजय भाई राम राम। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को और आम जन को राम राम। भाई हम डीसी साहब से मिले हैं। एक गांव में ज़मीन है, गांव शामलात ज़मीन है, 2.5 एकड़ ज़मीन है और उस ज़मीन पे 10 से 15 आदमियों ने कब्जा कर रखा है। गांव में 700 परिवार हैं, तो 5-7 परिवार 10 परिवार उन पर कब्जा कर रहे हैं। और गांव में और उनको देख के गांव में और आदमी भी ये चाह रहे हैं कहते भाई इनकी ज़मीन सबकी खाली हो, नहीं तो हम भी पंचायती ज़मीन को घेरेंगे। वे भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। 10 दिन से उनको हम रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, फिर भी लोग बाग नहीं मान रहे। गांव में शांति का माहौल हो रहा है। तो भाई डीसी साहब से मिले थे, डीसी साहब ने आश्वासन दिया है भाई जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। हम बहुत दिन से इस काम के पीछे घूम रहे हैं पर प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा, डगा देता है भाई कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। फिर भी हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं और हम ये चाहते हैं भाई इस जमीन को जल्दी से जल्दी खाली करवा के और गांव के विकास के लिए जो कि 36 बिरादरी के लिए विकास होगा, सामाजिक कार्य होंगे उस जमीन पे, उस जमीन को प्रशासन ने भाई के थ्रू खाली करवाया जाए और उसमें आगे विकास कार्य हो सके। और भाई मैं तो हरियाणा सरकार से खट्टर साहब से भी विनती करता हूँ, मुख्यमंत्री साहब आने वाले 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं और इस काम को आप जल्दी से जल्दी कर दो। और ये काम जा पंचायत के पक्ष में नहीं होता तो फिर ये आगे आप ये मत समझना आपकी सरकार आ गई। हम पूरी कोशिश कराएंगे आपके खिलाफ होने की। जा ये पंचायत के ये काम नहीं करते थे, आम आदमी का काम कर देते हो, पंचायत का काम नहीं करते हो। मतलब अपनी को पार्टी का आदमी हो वोट जड़े डलवा देता है। इसमें बहुत से बीजेपी पार्टी के आदमी भी इस चीज़ में, भाई गांव के बीजेपी के पार्टी के आदमी ना, वे भी इस चीज़ में रोड़ा डाल रहे हैं। वे भी हमारे जो पहले जो मंत्री धनखड़ साहब रह चुके हैं उनकी भी वे मतलब छवि को खराब कर रहे हैं। भाई धनखड़ ऐसे करवा रहा है जो कि धनखड़ का इतना कोई रोल नहीं है, पर वे धनखड़ साहब को भी बदनाम कर रहे हैं। और हम तो ये चाह रहे हैं धनखड़ साहब को भी यही विनती करते हैं, धनखड़ साहब इस कार्य को जल्दी से जल्दी पंचायत के हक में करवाओ। पंचायत का काम है ये, ना कि 36 बिरादरी का काम, ना कि एक आदमी का काम है। 36 बिरादरी के लिए गांव ने प्रधान बनाए थे भाई 36 बिरादरी का काम हो, और ये भी 36 बिरादरी का काम नहीं होगा तो भाई गांव में फिर कोई कितने कब्जे करो भाई, हम किसी ने रोका भी नहीं है। या भी कहाँ गाँव राम था अपने लाडपुर गांव था भाई, कितने कब्जे करियो या जमीन नहीं छुटती थे तुमने भाई, छूट से हम नहीं रोकांगे, कितने को प्रशासन रोका फिर उसने भी भाई ये देखा, हम भी देख लेंगे। राम राम भाई सारे भाईजान। बिल्कुल। और गांव की शामलात भूमि पर हुए अवैध कब्जों को मुक्त कराने के लिए आज स्वयं सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच युवा सरपंच हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। और उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन आज वो यहां पर पूरी पंचायत और गांव के गणमान्य लोगों के साथ माननीय उपायुक्त महोदय से मिले हैं। उपायुक्त महोदय को उन्होंने ज्ञापन दिया है और आगे की क्या कार्रवाई है उसके लिए युवा सरपंच अमित से भी जान लेते हैं। तो डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया है सरपंच साहब? संजय भाई, सबसे पहले नमस्कार अपने दर्शकों को और बड़े बुजुर्गों को। डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि एसडीएम साहब से मिलो। एसडीएम साहब से हम 2 बार मिल चुके हैं, पहले भी 10 दिन गैप में भी मिले हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी। हम ये चाहते हैं कि हमारी इस बात को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, शामलात भूमि के मामले को, क्योंकि हमारे गांव में झगड़े का माहौल बना हुआ है। चाहते हैं कि कोई अनहोनी ना हो, इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से, हरियाणा सरकार से, कि इस पंचायती शामलात भूमि को जल्दी से जल्दी निपटाया। बिल्कुल। और हरियाणा सरकार के ये निर्देश भी हैं कि गांव की जो शामलात भूमि है, चाहे वो चारगा को लेकर के है, चाहे वो गांव की पंचायती जो भूमि है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा ना हो, इसको लेकर के सरकार की ओर से आदेश हैं। लेकिन प्रशासनिक देरी है, उसके लिए आज इन्होंने उपायुक्त से मुलाकात की है। हमारे साथ विक्रम भाई हैं। बबलू भाई, जो गाँव की शामलात भूमि होती है उस पर 36 बिरादरी का अधिकार होता है और वो गाँव के विकास के लिए प्रयोग की जाती है। तो जो ये 2.5 एकड़ भूमि है, इसको लेकर के आप आज डीसी साहब से मिले हो, क्या समझते हो, हल होगा? हाँ संजय भाई, होना चाहिए। गांव शामला जमीन है, काफ़ी दिनों से हम भी सुनते आ रहे हैं। और अब प्रशासन से नहीं होगा तो कब होगा? इससे गांव में भाईचारा ही बना रहेगा और सब कुछ होगा। ना तो सब आदमी आप अपना कब्जा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज जो डीसी साहब ने कहा है, आप मिलेंगे एसडीएम साहब से?
हाँ मिलेंगे एसडीएम साहब से, बोले एसडीएम साहब से मिलो। चलिए, तो यहाँ पर जो तमाम जो लोग मौजूद हैं लाडपुर गांव के, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? जयपाल। जयपाल जी, क्या लगता है इस पंचायती ये भूमि को लेकर पंचायत के विवाद? जमीन की जो कई सालों से घेरी हुई है, 10-12 घरों ने, और इसको छूटना जरूरी है, नहीं तो हमारे गांव में बिगाड़ हो सकता है। और खट्टर साहब के चलते हुए यो काम हो जाए, और तो हम इसको अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं हमेशा से, और बहुत अच्छे काम कर रहा है। चलिए, लगता है ठेकेदार साहब आपको जो पंचायती मामलात भूमि है उसका हल निकलने वाला है। हाँ बिल्कुल, सरकार चाहोगी तो हल निकल सकेगा। चलिए, सरकार चाहेगी तो हल निकलेगा। आप युवा साथी हैं, जो शामलात भूमि है उसको आप मुक्त कराना चाहते हैं। बिल्कुल करवाना। पूरे गांव की मांग है ये। हाँ पूरे गांव की मांग है जी ये। पूरा गांव एकजुट है इसको पंचायती भूमि जो शामलात भूमि है। तो इसके बारे में सब गांव में एक हमलात भूमि के बारे में सारा गांव सहमत है। और भाई जो चंद आदमी किसे उसने घेर रहे हैं उसको वह छूटनी चाहिए, सारे गांव का काम आनी चाहिए, ना ताकि न्यू कब्जे हो जाएंगे फिर कोई छटवाव भी नहीं का। जी, आप सहमत हैं? छूटनी बिल्कुल चाहिए सहमत है भाई साहब। कब्जा कर रहे हैं, उनके कब्जे छूटने चाहिए, नहीं तो और भी कब्जे करेंगे फिर, और वो कर भी रहे हैं। 10-15 आदमी जो मौजूद आदमी है वही कब्जा कर रहे हैं, वो कब्जे छूटने चाहिए। डीसी के, एसपी के सारे की एप्लीकेशन लगी हुई है और सुनवाई हो भी रही है, वे छूट भी जाएंगे। वे नहीं छूट रहे तो और भी फिर कार्रवाई करेंगे और भी घेराव करेंगे। उस तरफ की उनने ले ली, उस तरफ वो वैसे बोल रहे हैं, तो ये पंगे तो कर ही रहे हैं वे काफी सालों से। चलिए, और लाडपुर गांव के युवा सरपंच हैं अमित, और उनके साथ जो हनुमान पहलवान है वो सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर आज यहाँ उपायुक्त के सामने पहुंचे थे। और बिल्कुल देखिए, गांव में राम बसता है, और गांव जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति को लेकर के, और हमारे हरियाणा प्रदेश के जो ज्यादातर लोग हैं वो गांवों में बसते हैं। गांव में स्वच्छ माहौल हो, भाईचारे का माहौल हो, गांव में प्यार प्रेम बना रहे, इसको लेकर के युवा सरपंच ने पहल की है, ताकि गांव की शामलात भूमि जो पंचायती भूमि है वो मुक्त हो जाए। और वो सरपंच उस पर कुछ विकास कार्य करवाना चाहते हैं, गांव के हित के काम करवाना चाहते हैं, जिसको लेकर के वो डीसी साहब से मिले थे। चलिए, अंत में हनुमान पहलवान जी क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और जो हमारा चैनल देख रहे हैं गांव वासियों को, इस समस्या के समाधान के लिए क्या अपील करेंगे? भाई संजय भाई, मैं तो ये अपील कर रहा हूँ, किसी भी गांव में पंचायती जमीन किसी भी भाई ने घेर रखी है उसने छोड़नी चाहिए। गांव राम की जमीन है, वह एक मानस की जमीन है। उस जमीन में गांव के लिए सामाजिक विकास हो सके हैं, छत्तीस बिरादरी के लिए विकास हो सके हैं। हमने जरूरत नहीं है, गरीब मानस ने हर चीज की जरूरत है, और उन्हीं के लिए ये लड़ाई लड़ रखी है। भैया पंचायती जमीन कैसे भी करके सरकार ने छटवानी चाहिए, और ना तो भाई हम भी अपनी कोशिश कराएंगे, जी करेगा ना उतनी कोशिश छकमा कराएंगे भाई, किसी भी प्रकार से वहाँ और आगे हम भी कब्जे नहीं होने देंगे। भाई सरकार हमारे पक्ष खिलाफ भी हो जाएगी ना, तो भाई वहाँ हम और कब्जे नहीं होने देंगे। गांव की प्रॉपर्टी को नहीं किसी एक आदमी को हड़पने देंगे, 2 आदमी को हड़पने नहीं देंगे। भाई गांव की प्रॉपर्टी है, वो गांव के 36 बिरादरी के काम आने चाहिए, ना कि किसी के एक आदमी के काम आने चाहिए। और भाई 36 बिरादरी के ही लिए ही वहाँ सामाजिक विकास होगा, और 36 बिरादरी के लिए ही जमीन को छटवा रहे हैं। वो लाल डोरे के अंदर आबादी के साथ लगती गांव शामलात की जमीन है। उस टाइम पर जब सरकार रजिस्ट्री करवा रही थी, लाल डोरे के अंदर की रजिस्ट्री करवा रही थी, तो उस टाइम पर भी गांव वालों ने 20 आदमियों ने 15 आदमियों ने ऑब्जेक्शन लगा दिए थे, उसकी रजिस्ट्री न की जाए। उसकी रजिस्ट्री जब हरियाणा सरकार ने बंद कर दी थी ऑब्जेक्शन लगने के कारण, अब फिर वे दूसरी पार्टी है भागी भागी घूम रही है, कहीं सिफारिश लगा रही है कि उनके बीजेपी के आदमी कोई उनकी सपोर्ट भी कर रहा है। हम उनको भी ये बोलते हैं, भाई इस गंदी राजनीति ने छोड़कर साफ सुथरी राजनीति कर लो ना, क्या है जोगे ना रहोगे, गांव के रहो ना भाई, गवांड के रहो ना। या गंदी राजनीति मानस ने ऊपर नहीं उठने देती भाई, साफ सुथरी राजनीति करनी चाहिए मानस ने। मतलब जायज बात करनी चाहिए, ना जायज बात नहीं करनी चाहिए। भाई गांव के हक की बात है, ये गांव की जमीन है, ना कि उन 5-7 की जमीन है। ये पूरे गांव लाडपुर की 36 बिरादरी की जमीन है भाई वाह, और वह उन्हें छोड़नी पड़ेगी, चाहे किस हालत में छोड़ो। भाई प्रशासन से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो डीसी साहब से भी, एसडीएम साहब से भी कहते जी जल्दी से जल्दी करके इस जमीन ने छटवा दो ना, फिर जी हमने कोई ना कोई हमने अपना गांव निर्णय लेना पड़ेगा। पूरा लाडपुर गांव इकट्ठा हो गए, कोई निर्णय लेगा, ठोस निर्णय लेगा उस विषय में। कहते जल्दी से जल्दी करके हम आपसे रिक्वेस्ट करा जी, जल्दी से जल्दी करके जी इस जमीन को खाली करा जाए, इसकी पैमाश कराई जाए, जो अवैध निर्माण है उनको उठाया जाए, और सामाजिक विकास के लिए इस जमीन को खाली कराया जाए। धन्यवाद संजय भाई। बिल्कुल, और देखिए प्रशासनिक अधिकारियों का भी यह नैतिक दायित्व बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि वो इस तरह के मामलों पर तुरंत संज्ञान ले। और पूरी पंचायत आप देख पा रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए, पूरी पंचायत और गांव के मौजूद जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर आपको मौजूद नजर आ रहे हैं। और 36 बिरादरी के लोग इस पंचायत में मौजूद हैं, जिन्होंने प्रशासन को यह आगाह किया है कि जल्द से जल्द इस अवैध निर्माण को मुक्त किया जाए, ताकि गाँव में विकास के कार्य हो सके। कैमरामैन साथी हिमांशु शर्मा के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की खास रिपोर्ट।